ठीक है, मतलब डेफिनेटली पाकिस्तान जवाब देगा और आज जिस तरह कोर्ट ने कॉन्फ्रेंस में उस बात का आदा किया कि डेफिनेटली जवाब होगा और भरपूर नौयत का जवाब होगा। और साथ हम देख रहे हैं कि सम हो इंडिया को फेस सेविंग अमेरिकन जीडी वैंस का जो बयान है सम हो ये फेस सेविंग देने की कोशिश है कि महदूद पैमाने पर कुछ, जिस तरह भी आपने भी इंडिकेशन की कि छोटा मोटा कोई सर्जिकल या फिजिकल स्ट्राइक इस नौयत की कोई चीज़ करके मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म होगा नहीं। ठीक है अहमद साहब, ये हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक काफ़ी दिन से सारी सूरत हाल इस जंग एस्केलेशन तबले जंग बच गया, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन आज बस सेंसस के हवाले से कुछ खबरें आई हैं तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मीडिया जो है वो अपनी सिम जो है डाइवर्ट कर रहा है पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो आपने बात की कि वो ईगो को इंडिया की सेटिस्फाई करने के लिए ये जो स्टेटमेंट आया था, हमारे ईगो इंडिया की सेटिस्फाई करने उनका अपना एक सेटअप होगा, हमारे यहाँ ईगो के गुब्बारे में से हवा निकालने का सेटअप है। तो हमारा बिलीफ सिस्टम ये कि हम ईगोस को तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं। तो हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारे ऊपर एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने इंडिया की जो ईगो और एरोगेंस है उसको तोड़ना और वो हम तोड़ेंगे। और दूसरी बात, जी बिल्कुल आपने ऐसे ही कहा, जब रेटोरिक जो है और नैरेटिव जो है वो हकीकत से दूर होता है, जब वो हवा के अंदर खड़ा होता है, जब वो झूठ पे मबनी होता है, जब ग्राउंड पे आपके पास सब्सटेंस नहीं होता, जब वो हाइपर वेंटिलेटेड होता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। मीडिया ने जिस तरीके से ओवर कमिट किया है उसके बाद अब वो बैकफुट पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं होगा। जिस हाइपर वेंटिलेटेड तरीके से उन्होंने पिछले 4 से 5 दिन कैंपेन की है, उस पे बैकफुट पे जाना इतना आसान नहीं होगा। अब मोदी के लिए दोनों साइड्स पे प्रॉब्लम है। विद इन इंडिया इनकी जो आर्मी है वो पैनिक मोड में है। आपने देखा कि जिस तरीके से रॉ के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं, जाहिर बात है रॉ के अंदर इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात का इल्म है कि अगर जो मोदी प्लान कर रहा है अगर उसके साथ दे गो विद इट तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फिर आपने देखा कि नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल को भी इन्होंने सैक कर दिया, एयरफोर्स के कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सैक कर दिया, गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट से जो इनको रेजिस्टेंस मिल रही है वो भी पब्लिक हो रही है। सो इन सारी चीजों में मोदी के पास या तो वो पाकिस्तान के साथ मिसएडवेंचर करे, उस पे उसको क्लियरली बता दिया गया है कि तुम एक मारोगे तो तुम्हें यहां से 10 गुना ज्यादा रिस्पांस मिलेगा। अगर वो नहीं करता तो विद इन बीजेपी जो मोहन भगवत है और सुब्रमण्यम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी जो आरएसएस का आइडियोलॉग है, उसने कल ये बयान दिया है कि मोदी जो है वो जो ऑब्जेक्टिव था बीजेपी का आरएसएस का उसको अचीव करने में नाकाम रहा है, वो इस्तीफा दे दे। तो प्रैक्टिकली मोदी के खिलाफ विद इन बीजेपी भी कू हो गया। सो इस वक्त मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत डिफिकल्ट हालात है। दोनों सूरतों में उसको नुकसान ही होगा। और अभी इट्स टू अर्ली टू से कि क्या खतरा टल गया है या आगे क्या होने वाला है। एवरीथिंग, जैसे जनरल साहब ने कहा, इज स्टिल ऑन द टेबल, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। लेकिन हालात इंडिया के लिए जो एडवांटेज पे ये समझते थे कि इनको ये सारा कुछ करेंगे, वो डिसएडवांटेज के ऊपर इस वक्त